झारखंड की राजधानी रांची की सड़कों पर आज जो कुछ भी हुआ उसने आज से 20 दिन पहले 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ था उसकी याद दिला दी। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उससे लगता है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कोई सबक नहीं लिया और रांची की सड़कों पर आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सोरेन सरकार जिम्मेदार है। एक तो उसने छात्रों को विधानसभा तक मार्च निकालने का मौका दे दिया और बीजेपी समेत पूरे विपक्ष को सरकार पर सवाल खड़े करने का अवसर दे दिया। शायद सोरेन रांची में बैठे हैं, उन्हें इस बात का एहसास नहीं कि जिस मुद्दे पर संसद का मॉनसून सत्र चल नहीं पा रहा है, 20 जुलाई की जिस घटना के लिए मोदी सरकार में नंबर 2 गृह मंत्री अमित शाह को विपक्ष बख्शने के मूड में नहीं है, उन्हीं छात्रों के मुद्दे पर हेमंत सोरेन कैसे बच निकलेंगे। आज सियासत में बात रांची में छात्रों के विधानसभा मार्च की करेंगे। छात्रों पर बरसाए गए लाठीचार्ज और उन पर दागे गए आंसू गैस के गोले की करेंगे। आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। जिस बात की आशंका जताई जा रही थी रांची की सड़कों पर आज वही हुआ। छात्रों और हेमंत सोरेन सरकार के बीच 3 राउंड की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद छात्रों ने जो झारखंड विधानसभा के घेराव का आह्वान किया था उसमें शामिल होने के लिए 10 अगस्त की सुबह से ही झारखंड के अलग अलग शहरों गांवों से छात्रों के रांची पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था और छात्रों ने विधानसभा के लिए अपना मार्च निकाला, जिसकी सुरक्षा ऐसी कर दी गई थी कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। विधानसभा को कटीले तारों से घेर दिया गया था, लेकिन पेपर लीक और परीक्षाओं में अनियमितताओं के चलते अपने भविष्य को चौपट धोते हुए देखकर छात्र कहां मानने वाले थे। उन्होंने विधानसभा की ओर मार्च करना शुरू किया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने पुलिस की ओर बोतलें फेंकनी शुरू कर दी। पुलिस ने बल प्रयोग भी किया, लाठीचार्ज की। हालात बिगड़ता देख पुलिस को आंसू गैस के गोले बरसाने पड़े और पानी की बौछार करनी पड़ी। प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों ने दावा किया कि आंदोलन में कुछ उपद्रवी तत्व घुस आए हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की ओर से पानी की तेज बौछार आने पर भी छात्रों का उत्साह लेकिन कम नहीं हुआ। कई छात्र पानी की धार के बीच रेन डांस करते हुए नजर आए। छात्रों ने प्रदर्शन करने के लिए अलग अलग तरीका निकाला। एक छात्र प्रदर्शन करने के लिए पुष्पा की भेष में चला आया। आप जंतर मंतर में देखा होगा, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आए, हीरो लोग आए उनको सपोर्ट करने के लिए। ये भी छात्र है, वो भी छात्र है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जो भी मेरा जो घर बैठे जो भी इन्फ्लुएंसर जितने भी बड़े बड़े हैं वो भी देख रहे हैं। आप लोग मुझे फॉलो मत करो, लाइक मत करो, लेकिन ये रील शेयर जरूर करना, क्योंकि ये मुद्दा बड़े नेशनल न्यूज तक जाना चाहिए और ये छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि माँ बाप के आगे माँ बाप झुक जाते बच्चों के आगे, और सरकार को भी झुकना चाहिए बच्चों के आगे। छात्रों के इस जोश को देखकर 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी खुद को रोक नहीं पाए और एम्बुलेंस में ही विधानसभा की ओर छात्रों के साथ मार्च करने के लिए निकल पड़े। देवेंद्र नाथ महतो ने हेमंत सोरेन सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि ये आंदोलन अब नहीं रुकेगा। उन्होंने छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागने और वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के लिए सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने हेमंत सोरेन के लिए कहा कि अब उनकी कुर्सी खतरे में है। सरकार हमारे आवाज को कुचलने के लिए टीयर गैस का, वाटर कैनन का, आंसू गोला का प्रयोग कर रही है, जो निंदनीय है। सरकार डर गई है, कायर सरकार है। और सरकार जब जब डरती है ये पुलिस को आगे करती है, लाठी गोली बंदूक वाटर कैनन का प्रयोग करती है। लेकिन हम लोग देखेंगे सरकार में कितना पावर है इसका, टीयर गैस में हम लोग देखेंगे कितना दम है इसका लाठी में। सरकार से क्या बात करेंगे, और 3 राउंड बात हो गया, अब कोई बात नहीं करना है। हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो ये छात्र सरकार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे। पर बड़ा सवाल उठता है कि सरकार और छात्रों के बीच 3 दौर की बातचीत के बाद भी बात क्यों नहीं बनी।
हेमंत सोरेन सरकार दावा कर रही है कि उसने छात्रों की 98% मांगों को मान लिया है, जबकि छात्र इसे गलत बता रहे हैं। सरकार और छात्रों के बीच सबसे बड़ा मतभेद जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच और कुछ परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर है। छात्र शांतिपूर्वक आंदोलन का घोषणा किए थे और इस राज्य में रोजगार का व्यापार हो रहा था, इसलिए आंदोलन चल रहा था। 15 दिन से आंदोलन चल रहा था। शांतिपूर्वक आंदोलन में अगर पुलिस ने लाठी चलाई है, ये बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज का हम लोग घोर रूप से निंदा करते हैं। और छात्रों के ऊपर लाठी चलाकर मुख्यमंत्री जी आप अपना बर्थडे का गिफ्ट छात्रों को नहीं दे सकते हैं। आज आपका जन्मदिन था, आपको बड़ा दिल दिखाना था छात्रों के प्रति और इस प्रकार का लाठी उपयोग नहीं करना था झारखंड के छात्रों पे। ये झारखंडी छात्र आपके छात्र हैं, ये अपना हक अधिकार और संघर्ष के लिए रांची की सड़कों पर उतरे थे, विधानसभा घेराव करने उतरे थे। लेकिन आपकी पुलिस ने दिखा दिया कि हेमंत सोरेन जी जब डरते हैं तब पुलिस को आगे करते हैं। जानकारी के मुताबिक झारखंड सरकार ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को मान लिया है। एसीएफ परीक्षा रद्द करने की मांग को भी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने पर भी अपनी सहमति दे दी है। जेपीएससी और जेएसएससी में पारदर्शिता बढ़ाने और नए एसओपी बनाने की बात को भी स्वीकार कर लिया गया है। भर्ती प्रक्रिया सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें आईआईटी आईएसएम धनबाद, आईएम रांची और एक्सएलआई जमशेदपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। जेपीएससी परीक्षाओं में वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच का प्रस्ताव है। टीडीपीएल एजेंसी से जुड़ी परीक्षाओं की जांच पर सहमति बन गई है। तेज कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और 90 दिनों में चार्जशीट दायर करने का प्रस्ताव है। भविष्य की भर्ती परीक्षाओं में छात्रों की राय लेने पर सहमति बनी है। परीक्षा सुधार के सुझाव के लिए पोर्टल भी शुरू करने का प्रस्ताव है। लेकिन जेएसएससी सीजीएल मामले की जांच सीबीआई को सौंपने और आयु सीमा में छूट जैसी कुछ अन्य मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है और इसी को लेकर छात्रों और सरकार के बीच पेच फंसा हुआ है। सरकार का तर्क है कि परीक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई थी और उसने रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। छात्रों का दावा है कि उन्होंने 13 परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इनमें से सिर्फ 3 को ही रद्द करने पर अपनी सहमति दी है। इसी वजह से छात्र सरकार के 98% मांगे मान ली गई वाले दावे को खारिज कर रहे हैं। छात्र चाहते हैं कि भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों के लिए तय भर्ती कैलेंडर तैयार किया जाए और उसका सख्ती से पालन भी किया जाए। सरकार कह रही है कि उसने ज्यादातर मांगे मान ली है, जबकि छात्र कह रहे हैं कि सीबीआई जांच के बिना यह आंदोलन खत्म नहीं होगा और इसलिए छात्रों ने विधानसभा मार्च निकाला। इस बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों ने 9 अगस्त को इस्तीफा दे दिया, जबकि जेपीएससी के पूर्व चेयरपर्सन एल खियांगते ने पहले ही 22 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था, जिन्हें सीआईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और अब एल खियांगते को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व सदस्य अजिता भट्टाचार्य से भी पूछताछ की गई है। खियांगते की गिरफ्तारी के बाद ये माना जा रहा है कि कई लोग अब जांच के घेरे में आएंगे। पर बड़ा सवाल उठता है कि क्या झारखंड में छात्रों के आंदोलन को हेमंत सोरेन सरकार टाल सकती थी? झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रेकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। क्या सोरेन ने जंतर मंतर के एपिसोड से कोई सबक नहीं लिया? क्योंकि झारखंड सरकार की लापरवाही का खामियाजा न केवल झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार को उठाना होगा, बल्कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं के लिए भी सोरेन सरकार का बचाव करना अब मुश्किल हो जाएगा। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। और द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।